सो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई थिंक सब अच्छा चल रहा होगा। ठीक है। सो वेलकम बैक एवरीवन। इन टुडेज क्लास वी विल लर्न अबाउट रैशनल नंबर्स, जो कि आपको दिख रहा है, राइट? सो आज हमारा जो है मेन चैप्टर जब हम स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, बट ये चैप्टर जो है हमने बीच में छोड़ रखा था, एंड आफ्टर ए लॉन्ग गैप मैं दोबारा से इस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है। सो चैप्टर हमारा है रैशनल नंबर्स, और ऑलमोस्ट इसमें हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स कंप्लीट करे हुए थे। ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स भी हमने पढ़ा, बट इसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स में आपका सॉल्व एग्जांपल्स एक्सरसाइज के क्वेश्चन मिस रह गए थे ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज के बारे में हमने नहीं पढ़ा था। ठीक है। तो वही सेम चीज़ आज हमें देखना है, तो इसलिए मैंने इसको आपको एक तरह से दो कॉलम बना दिया। ठीक है। एक में हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स अंडरस्टैंड करेंगे, इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि स्टूडेंट्स के लिए ईजी हो। ठीक है। डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स कंप्लीट रूप से आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स पे बेस है। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो मेनली मैंने क्या बताया आपको कि ऑलमोस्ट हमने कुछ एग्जाम्पल्स, सॉल्व एग्जाम्पल्स मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी अपलोड करे हुए हैं। इट मीन्स स्टैंडर्ड 8 के हैं, चैप्टर हैं। ठीक है। लेकिन आज हम मेन प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स देखते हैं। ठीक है। तो मेनली हम जो प्रोसीड करने जा रहे हैं, ठीक है, आगे जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स, जिसमें सबसे पहला प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 1 है आपका क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या है? CLOSURE, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है। और ये क्लोजर प्रॉपर्टी है क्या? द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज क्लोजर प्रॉपर्टी। यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स, कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। ठीक है। तो इट मीन्स प्रॉपर्टी नंबर 1 से हमें ये चीज तो क्लियर हो गया कि भाई क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ पे क्या है कि दो रैशनल नंबर है। इफ सपोज मान के चलो कि दो रैशनल नंबर्स और दोनों रैशनल नंबर्स का हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करने को कहा गया है, तो हमेशा याद रखिएगा कि द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। जो दो रैशनल नंबर्स का आपस में प्रोडक्ट हम फाइंड आउट करेंगे वो भी हमारा क्या होगा, एक रैशनल नंबर ही कंसिडर होगा। ठीक है। तो यहाँ पे इफ A by B and C by D are any two rational numbers, then A by B multiply by C by D equals to AC. ठीक है। If A by B and C by D are any two rational numbers, then A by B multiply by C by D is also a rational number।
ठीक है। सो प्रॉपर्टी नंबर 1 आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा। क्लोजर प्रॉपर्टी इट स्टेट्स दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर if a by b and c by d are any two rational numbers, then a by b multiplied by c by d is also a rational number। ठीक है, एक एग्जांपल लेकर हम इसे क्लियर करेंगे। एक बार एग्जांपल से हम अंडरस्टैंड करेंगे। एग्जांपल्स, पहला कंसिडर द rational numbers 1/2 and 5/7 देन। अब यहाँ पे हमने दो रैशनल नंबर्स लिया है, ठीक है। पहला तो हमने 1/2 ले लिया और दूसरा हमने 5/7 लिया है, ठीक है। देन अब यहाँ पे अगर हम 1/2 को मल्टीप्लाई करते हैं 5/7, ठीक है, इट मीन्स यहाँ पे 1 को हमने मल्टीप्लाई करा, ठीक है, और यहाँ पे 2 को हमने मल्टीप्लाई करा, ठीक है। तो इट मीन्स 5 1 जा 5 और यहाँ पे 14 विच इज ऑल्सो है क्या, रैशनल नंबर। तो 5/14 विच इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। सेकंड लेते हैं, कंसीडर द रैशनल नंबर्स। यहाँ पे कंसीडर द रैशनल नंबर्स, इस बार एक मिनट, सेकंड लेते हैं, कंसीडर द रैशनल नंबर्स, ठीक है, -3/7 and 5/14 देन। अब -3/7 है, मल्टीप्लाई हमने करा 5/14 से, ठीक है। तो इट मीन्स -3 को हमने मल्टीप्लाई करा 5 के साथ, ठीक है, और यहाँ पे 7 को हमने मल्टीप्लाई करा है 14 के साथ। तो एक नेगेटिव इंटीजर एक पॉजिटिव इंटीजर है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 3 से क्या हो जाएगा -15, और यहाँ पे 14 7 से क्या हो जाएगा 98। तो ये जो -15/98 है विच इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। तीसरा ले लेते हैं हम, इसको भी नोट कर लीजिए, जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे वैसे नोट करते हुए चलेंगे। तीसरा हम एग्जांपल लेते हैं, कंसीडर द रैशनल नंबर्स -4/5 and -7/3। इट मीन्स -4/5 को हमने मल्टीप्लाई करा -7/3, तो -4 मल्टीप्लाई बाई -7, ठीक है। उसके बाद 5 मल्टीप्लाई बाई 3, तो दो नेगेटिव इंटीजर हो गया, एक आपका -4 हो गया, एक आपका -7 हो गया। 7 4 से कितना हो जाएगा 28, 5 3 से कितना हो गया 15। तो ये जो 28/15 है, दो नेगेटिव इंटीजर है, दोनों नेगेटिव इंटीजर को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करते तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इट मीन्स हमारा 28/15 जो है विच इज अ रैशनल नंबर। तो हमारा ये जो पहला प्रॉपर्टी है, ठीक है, हमने प्रॉपर्टी पढ़ भी लिया, समझ भी लिया और एग्जाम्पल के बेस पे हमने इसको अंडरस्टैंड भी कर लिया, तो हमारा ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। एक बार हम डिवीजन से रिलेटेड एक बार प्रॉपर्टी देख लेंगे, साथ ही साथ लेकर के चलना है हमें। चलिए, इसके केस में क्या है, प्रॉपर्टी
property 1. CLOSURE, closure property. ठीक है, if A by B and C by D are any two rational numbers, such that C by D not equals to 0, C by D not equals to 0, then A by B divided by C by D, ठीक है, is also a rational number. ठीक है, सो प्रॉपर्टी नंबर 1 में डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स के केस में क्या है कि अगर ए बाई बी और सी बाई डी ये दो रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है, सच दैट यहाँ पे सी बाई डी जो है हमारा 0 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे तो हम 0 से डिवाइड करने पे वो आपका मीनिंगलेस रहेगा या अननोन रह सकता है, नॉट पॉसिबल हो सकता है, राइट। सो इसलिए कह रहा है कि सी बाई डी नॉट इक्वल्स टू 0, देन ए बाई बी को अगर हम सी बाई डी से डिवाइड करते हैं तो हमेशा वो भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर। तो कहीं ना कहीं ये सिमिलर प्रॉपर्टी दोनों के लिए था, क्लोजर प्रॉपर्टी इज कॉमन, ठीक है, फॉर बोथ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है। चलिए सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के केस में चलते हैं हम। मल्टीप्लिकेशन के केस में हम सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 2, ठीक है, क्या है, COMMUTATIDE, ठीक है, लॉ, ठीक है, टू रैशनल नंबर्स, it states that two rational numbers can be multiplied in any order, thus for any rational numbers A by B and C by D, we have अब या तो हम A बाई बी को मल्टीप्लाई करें C बाई डी, ठीक है, या फिर हम C बाई डी को मल्टीप्लाई करें A बाई बी। अब यहाँ पे ये फर्स्ट पोजीशन पे, यहाँ पे ये सेकंड, ये हमारा फर्स्ट पोजीशन पे इस बार आ गया, ये हमारा सेकंड पोजीशन पे आ गया, तो ये मैटर नहीं करेगा, इसका जो प्रोडक्ट होगा और इसका जो प्रोडक्ट होगा वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। इट मीन्स कॉम्यूटेटिव लॉ, it states that two rational numbers can be multiplied in any order, ठीक है, हमें समझना है
क्लोजर प्रॉपर्टी हमें ये बतला रहा है कि हम दो रैशनल नंबर्स या तीन रैशनल नंबर आपस में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं या प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं तो वो भी एक रैशनल नंबर ही है या आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा प्रॉपर्टी नंबर 2 है कॉम्यूटेटिव लॉ इट स्टेट्स दैट कि अगर दो रैशनल नंबर है तो अगर हमारा जो पहला रैशनल नंबर है वो पहले पोजीशन पे और दूसरा रैशनल नंबर दूसरे पोजीशन पे, तो हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा सेम वही आंसर हमें जो पहले वाले को है हम दूसरे वाले की जगह पे कर देंगे और दूसरे वाले को हम पहले जगह पे। जैसे यहाँ पे अभी हमने क्या देखा कि a/b को हमने यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे रखा हुआ था, c/d हमारा सेकंड पोजीशन। अब हमने c/d को यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे ला रखा है और सेकंड पोजीशन पे ये। तो आपस में जब इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे और इसका जो हम करेंगे आपस में क्या होगा, दोनों ही बराबर होगा। इट मीन्स टू रैशनल नंबर्स कैन बी मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं फॉर एनी रैशनल नंबर्स a/b एंड c/d वी हैव, ठीक है। सो ये प्रॉपर्टी नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। हम एक एग्जांपल लेकर के इसको और थोड़ा सा क्लियर कर लेंगे। ठीक है, इसमें बस हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। ये याद करने वाली चीज नहीं है, बस थोड़ा सा पढ़ लेना है, ध्यान रख लेना है। अब जैसे एग्जाम्पल है, लेट अस कंसीडर the rational numbers 3/4 and 5/7. Then ठीक है, अब लेटेस्ट कंसिडर रैशनल नंबर्स 3/4 एंड 5/7, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, ये 3/4 जो है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5/7 के साथ। तो 3 × 5 यहाँ पे सर्कुलर ब्रैकेट, ठीक है। 4 × 7 इट मीन्स यहाँ 15 हो गया और यहाँ पे 28 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 5/7 यहाँ पे हो गया और हमारा 3/4 इस बार सेकंड पोजीशन पे हो गया। तो यहाँ पे भी 5 को हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई करा, ठीक है। 7 को हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई करा, 15/28। मतलब जो प्रोडक्ट हमने फाइंड आउट करा है, ठीक है, ये फर्स्ट पोजीशन पे है, ये हमारा सेकंड, ये आपका आ गया हमारा फर्स्ट पोजीशन पे, ये हमारा सेकंड पोजीशन। इट मीन्स किसी भी ऑर्डर में हमने मल्टीप्लाई करा, हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस बार हमारा रहेगा एक आपका -2/5 और एक हमारा 6/7। चलिए, अब यहाँ पे -2/5 है, मल्टीप्लाई हमने करा 6/7 इक्वल्स टू -2 × 6, ठीक है, 5 × 7, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पे 6 2 12 -12 हो गया और 7 5 35। चलिए, इस बार हमने 6/7 को यहाँ पे रखा है और यहाँ पे -2/5। हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करेंगे, 6 को मल्टीप्लाई करा हमने -2 के साथ, ठीक है, और यहाँ पे 7 को इस बार मल्टीप्लाई करा हमने 5 के साथ, यहाँ पे भी वही -12/35। तो इट मीन्स जो प्रोडक्ट हमने फाइंड आउट करा है वो प्रोडक्ट हमारा क्या है, एक दूसरे के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो हमें नहीं लगता है कि क्लोजर प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव लॉ में कहीं पे आप लोगों को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई डाउट है, ठीक है। मुझे नहीं लगता है कि कोई डाउट आप लोगों को रह चुका होगा या कोई डाउट आगे होने वाला है, ठीक है। सो आपको हर तरीके से जो मेरा बन पड़ रहा है, ठीक है, अपनी तरफ से जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको मैं एक अच्छी प्रकार से अंडरस्टैंडिंग दे पाऊँ, ठीक है, वो मैं कर रहा हूँ। बट सिर्फ
मेरे पढ़ा देने से आप लोगों का क्लियर नहीं हो जाएगा। आपके पास जो साइड बुक्स है, जो भी ऑल्टरनेट और जो भी प्रिस्क्राइब आपको जो स्कूल से ऑफर किए गए हैं बुक्स, ठीक है, उसको भी फोकस कीजिए, उसके भी सॉल्व एग्जाम्पल्स को बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, तब आपको जा करके आउटकम्स आएगा और रिजल्ट आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हम डिवीजन की ओर आगे बढ़ेंगे। हमने इसका प्रॉपर्टी नंबर 2 तो देख लिया। डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स में हमारा जो दूसरा नंबर प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 2, इसको हम प्रॉपर्टी ऑफ 1 भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि फॉर एवरी रैशनल नंबर a by b we have, ठीक है, फॉर एवरी रैशनल नंबर a by b we have, हम अगर a by b को डिवाइड करेंगे 1 से तो हमारा a by b वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, बस ये याद रखना है। प्रॉपर्टी नंबर 2 जो है वो प्रॉपर्टी नंबर 1 के अकॉर्डिंग भी है, मतलब 1 कह सकते हैं या मान कर चल सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा था कि हम अगर 2 रैशनल नंबर्स है और उसको आपस में हम डिवाइड कर रहे हैं जहाँ पे c बाई डी नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, तो विच इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। सेम यहाँ पे भी अगर हमने a बाई बी को 1 से डिवाइड करा है, मतलब हमारा 1 बाई a बाई बी जो यहाँ पे क्या है, एक तरह से डिविडेंड कंसिडर है और 1 हमारा डिविजर है, तो हमारा सेम वैल्यू आएगा a बाई बी डिविडेंड। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉपर्टी नंबर 2 है। और एक लास्ट हम प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, ठीक है, वो प्रॉपर्टी नंबर 3 है। ठीक है, ये तो हमारा क्लियर हो गया। लास्ट है हमारा प्रॉपर्टी नंबर 3, ठीक है, फॉर एवरी नॉन जीरो, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, रैशनल नंबर a by b we have, ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 3 फॉर एवरी नॉन जीरो रैशनल नंबर, ठीक है, a by b वी हैव, अगर हम यहाँ पे a बाई बी को उसी a बाई बी से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो 1 आएगा। ठीक है, ये याद रखना है कि फॉर एवरी नॉन जीरो रैशनल नंबर a बाई बी, ठीक है, अगर हम a बाई बी को सेम a बाई बी मतलब सेम रैशनल नंबर से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा जो क्वेश्चन आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, ये 3 प्रॉपर्टी था जो डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स में हमें पढ़ने थे, जो हमने आज क्लियर कर लिया। ठीक है, चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ।
चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स है। इसमें जो थर्ड नंबर प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा रहेगा एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एसोसिएटिव लॉ में क्या है? प्रॉपर्टी नंबर 3, इसका नाम है एसोसिएटिव लॉ। जैसे हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ा, ठीक है, कॉम्यूटेटिव लॉ पढ़ा हमने, उसी प्रकार से हमारा है ASSOCIATIV एसोसिएटिव लॉ है। तो कहीं ना कहीं एसोसिएटिव से ये हमारा एक वर्ड निकल करके आ रहा है एसोसिएट, ठीक है। इट मीन्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड या कोरिलेटेड कह सकते हैं। तो व्हाइल मल्टीप्लाइंग multiplying 3 or more rational numbers they can be grouped. They can be grouped in any order. They can be grouped in any order. Thus, for any rationals, as A by B, C by D, and E by F, we have कह रहे कि while multiplying 3 or 4 rational numbers they can be grouped in any order. Thus for any rational numbers A by B, C by D and E by F we have, ठीक है, A by B को हमने मल्टीप्लाई करा C by D के साथ, इसको ग्रुप कर दिया E by F, ठीक है, या फिर A by B को हमने एज इट इज अलोन कर दिया, ठीक है, और हमने इस बार C by D, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई E by F, इसको ग्रुप कर दिया। तो वही चीज़ कह रहा है कि एसोसिएटिव लॉ व्हाइल मल्टीप्लाइंग 3 और मोर रैशनल नंबर्स दे कैन बी ग्रुप इन एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में हम उसको ग्रुप कर देंगे, ग्रुप कर सकते हैं। दस फॉर एनी रैशनल्स A by B, C by D and E by F we have A by B मल्टीप्लाई बाई C by D को हमने ग्रुप करा, ठीक है, और E by F एज इट इज है। यहाँ पे A by B को हमने अलोन रख दिया है और यहाँ पे C by D मल्टीप्लाई बाई E by F को हमने ग्रुप कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा एसोसिएटिव लॉ है। तो इट मीन्स यहाँ पे जो हमारा वैल्यू आएगा, प्रोडक्ट फाइंड आउट जो हम करेंगे, और इस केस में जो हमारा प्रोडक्ट फाइंड आउट होगा, ठीक है, दोनों आपस में क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल होगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे, तब तक इसको आप नोट कर लीजिए एसोसिएटिव लॉ। इसमें एग्जांपल के हेल्प से हम अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा फर्स्ट और सेकंड क्लियर है। तो आप इसको ऐसे समझ लो कि वैल्यू आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। चलिए डिवीजन के केस में आते हैं हम।
अभी क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन लेते हैं, डिवाइड द सम ऑफ 65 by 12 and 8 by 3 by their DIFFERENC difference. ठीक है, सो स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स में हमने क्लोजर प्रॉपर्टी कंप्लीट कर लिया, ठीक है। सेकंड नंबर हमारा कम्यूटेटिव लॉ क्लियर हो गया, एसोसिएटिव लॉ हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद 3 प्रॉपर्टी और रहेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम अपने आप को फ्रेश कर लेते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस बना करके। तो डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स में जो प्रॉपर्टीज थे वो मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 3। अभी हमारा एक क्वेश्चन से मुलाकात होने जा रहा है, जिसमें क्वेश्चन है हमारा कि डिवाइड द सम ऑफ 65 बाई 12। कह रहा है कि डिवाइड द सम ऑफ 65 बाई 12 एंड 8 बाई 3 बाई देयर डिफरेंस, है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि डिवाइड द सम ऑफ, तो पहले हम निकालेंगे सम, द सम ऑफ 65 by 12 and 8 by 3 equals to 65 by 12 plus 8 by 3 इक्वल्स टू, एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 12, ठीक है। 12 का टेबल में 1 बार में उस 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 65 प्लस 3 का टेबल में 4 बार में आएगा, 4 8 32, है ना। तो 5 और 2 5 और 2 7 हो जाएगा, 6 और 3 9 हो जाएगा, तो 97 बाई 12 आ गया, ठीक है। अब कह रहा है कि डिवाइड द सम ऑफ बाय देयर डिफरेंस। अब इनका हम डिफरेंस निकालेंगे, DIFFERENC, द डिफरेंस ऑफ 65 by 12 and 8 by 3, ठीक है, इक्वल्स टू 65 by 12 माइनस 8 by 3। एलसीएम ऑलरेडी निकला हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 65 और माइनस 32, ठीक है। 5 में से 2 गया 3 और यहाँ पे 6 में से 3 गया 3, ठीक है। 5 माइनस 2 3, ठीक है। 6 माइनस 3 3, मतलब 33 बाई 12। अब कह रहा है therefore divide the sum of 65 by 12 and 8 by 3 by their difference। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो 97 by 12 है इसको डिवाइड करना है इससे 33 by 12। इट मीन्स 97 by 12 मल्टीप्लाई बाई रेसिप्रोकल, ठीक है। तो ये 12 12 कट गया, तो हमारा क्या आंसर आ सकता है 97 बाई 33। अब एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, मे भी हो सकता है ये आपका ये आंसर होना चाहिए। 10 नंबर है, एक्सरसाइज 1E। ठीक है, 97 बाई 33। तो हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल भी परफेक्ट है, ठीक है। आंसर हमारा बिल्कुल सही निकला है, 97 बाई 33 जो है हमारा करेक्ट आंसर है। इट मीन्स हम कहीं ना कहीं सही तरीके से इसको बना पाए।
चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए। सो आई होप यहाँ तक क्लियर हो चुका है हमारा। आगे बढ़ते हैं हम वापस मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। चलिए, आई होप कि काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को मैं एंजॉय कर पा रहा हूँ, राइट। इतना बोरिंग तो फील नहीं हो रहा है, क्योंकि कहीं कहीं अगर मैं थ्योरी आप लोगों को बता रहा हूँ तो कहीं कहीं कुछ सॉल्व एग्जांपल्स भी आप लोगों को सॉल्व कर पा रहा हूँ। चलिए, अब थोड़ा छोटा छोटा प्रॉपर्टी, इतना बड़ा प्रॉपर्टी नहीं है। एक है आपका जैसे प्रॉपर्टी नंबर 4, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 4 है एग्जिस्टेंस EXISTENC existence of multiplicative identity, ठीक है। इसमें क्या पढ़ना है हमें? फॉर एनी rational numbers a by b, we have a by b को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा a by b आएगा, या फिर 1 से a by b को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपका a by b, ठीक है। तो इट मीन्स ये चीज तो क्लियर हो गया हमारा प्रॉपर्टी नंबर 4 की एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कहने का मतलब क्या हो गया? एक तरह से पहचान, ठीक है। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? एक प्रकार से खुद का पहचान। आपकी आइडेंटिटी क्या है पूछा जाता है, आपकी आइडेंटिटी क्या है, क्या पहचान है? तो भैया मेरे पास मेरा खुद का आधार कार्ड है, आई एम एन इंडियन सिटीजन, मेरे पास खुद का मेरा पासपोर्ट है, ठीक है। इट मीन्स मैं भारतीय नागरिक हूँ, इंडिया का नागरिक हूँ, ठीक है। सो ये मेरा पहचान हो गया। तो आपकी पहचान आपका आधार कार्ड, आपका पासपोर्ट, ठीक है। तो ये चीज़ें, वही चीज़ कह रहा है कि एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहने का मतलब क्या है कि फॉर एनी रैशनल नंबर्स ए बाई बी, अगर ए बाई बी को हमने 1 से मल्टीप्लाई करा है, इट मीन्स वो खुद ही आपका ए बाई बी है। अब कहीं पे भी अगर हमने ये चीज़ देखा हुआ है कि 5 है, इसका मतलब क्या है कि ये 5 कहीं ना कहीं 1 से मल्टीप्लाई हो करके बैठा हुआ है, ठीक है। अगर कहीं पे हमें लिखा हुआ है 5/6, इट मीन्स ये कहीं ना कहीं 5/6 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई हो करके बैठा हुआ है।
ठीक है। अब चाहे a बाई बी को हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो भी वो a बाई बी होगा, ठीक है। अगर हम 1 को मल्टीप्लाई करें a बाई बी के साथ तो भी हमारा वही सेम होगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ तो नहीं है, ठीक है। अब एक लाइन है यहाँ पे, 1 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल्स, ठीक है। तो 1 को हम क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेटिव कहेंगे आइडेंटिटी फॉर रैशनल्स। किसके लिए, रैशनल्स के लिए। मतलब आप समझो कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि a बाई बी को हम वो कौन से रैशनल नंबर या कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें a बाई बी अगेन मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 1, क्योंकि 1 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल्स। कोई भी रैशनल नंबर के लिए 1 जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का काम करता है, क्योंकि वही रैशनल नंबर हमें दोबारा प्राप्त करने के लिए, ठीक है, हमें 1 से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान के चलिए एक एग्जाम्पल हमने लिया यहाँ पे 3/4, ठीक है। कह रहा है कि कंसिडर द रैशनल नंबर, हमने एक एग्जाम्पल लिया, कंसिडर, मान लो कि कंसिडर द रैशनल नंबर 3/4, ठीक है। अब 3/4 है तो 3/4 को हमने पहले 1 से मल्टीप्लाई करा, ठीक है। अब चेक करते हैं 3/4, यहाँ पे ये 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/1, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 1 और यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाई 1, तो हमारा यहाँ 3/4। तो इट मीन्स 3/4 को हमने अगर 1 के साथ में मल्टीप्लाई करा तो वो रैशनल नंबर सेम हमें दोबारा मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा प्रॉपर्टी नंबर 4 भी कंप्लीट हो चला है। अब हमारा सिर्फ 2 और प्रॉपर्टी रह गया है, ठीक है। इसको भी हम आज ही कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन टाइम देख लेते हैं हम। 43 मिनट्स हो गया है, ठीक है। 60 मिनट्स का ये वीडियो बनने जा रहा है, ठीक है। 43 मिनट्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं। तो अभी हम एक काम करते हैं, क्वेश्चन एक लेते हैं पहले, डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर से रिलेटेड। अब चलिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन है डिवाइड द sum of 13/5 and -12/7 by the product of -31/7 and 1/-2। एक मिनट, सॉरी, एंड 1/2। चलिए सॉल्यूशन, क्वेश्चन हमारा कर रहा है कि डिवाइड द सम ऑफ, ठीक है, ये 13/5 एंड -12/7, ठीक है, इसके सम को डिवाइड करना है।
बाई द प्रोडक्ट ऑफ -31/7, ठीक है, एंड 1/-2 से। चलिए हम सबसे पहले एक काम करेंगे, द सम ऑफ 13/5 एंड -12/7, इसका सम निकाल लेते हैं, प्लस 7 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 35। 5 के टेबल में 7 बार में 13 7 जा 91, प्लस 7 के टेबल में 5 बार में 12 5 जा 60, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरह से 91 एक पॉजिटिव इंटीजर है, एक हमारा नेगेटिव इंटीजर है, तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा और 9 में से 6 गया 3, 31/35, ठीक है। अब क्या कह रहा है, डिवाइड द सम बाय द प्रोडक्ट। अब इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ -31/7 एंड 1/-2 इक्वल्स टू -31/7। अब ये आपका 1/-2 है, तो भैया 1/-2 इस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर में नहीं है, हम इसको क्या करेंगे, -1 और यहाँ पे -1। अब देखते हैं, तो ये तो आपका हो गया 31, ठीक है, और ये हो गया माइनस माइनस प्लस आ गया, मतलब 7 2 से 14, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो कह रहा है कि डिवाइड द सम ऑफ, तो देयरफॉर 31/35 स्पेस कम होने की वजह से, ठीक है, 31/14 इक्वल्स टू 31/35 इंटू 14/31, ये आपका कट गया 7 के टेबल में 2 बार में, 7 के टेबल में 5 बार में, इट मीन्स 2/5, ठीक है। आंसर हमारा आ जाएगा 2/5। तो चलिए एक बार देख लेते हैं हम, वन ई, टू बाई फाइव, ठीक है, आंसर करेक्ट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब लास्ट के 2 प्रॉपर्टी हैं, ठीक है, उसको क्लियर कर लेते हैं हम जल्दी जल्दी। चलिए लास्ट के 2 प्रॉपर्टी हैं, एक हमारा प्रॉपर्टी नंबर 5 होगा, एक हमारा 6 होगा। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, है ना, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एवरी non-zero rational number
नंबर a by b has its multiplicative inverse b by a। तो इस प्रॉपर्टी में क्या है कि एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहने का मतलब है कि इट स्टेट्स दैट एवरी नॉन जीरो रैशनल नंबर, ठीक है, नॉन जीरो रैशनल नंबर a बाई b हैज इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स b बाई a, जहां पे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। दस अगर हमने a बाई b को मल्टीप्लाई करा b बाई a के साथ, या फिर b बाई a को मल्टीप्लाई करा a बाई b के साथ, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 1। तो इट मीन्स b बाई a को हम क्या कहेंगे? b बाई a इज कॉल्ड द रेसिप्रोकल ऑफ किसका? a बाई b। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉपर्टी नंबर 5 है कि जहां पे a बाई बी को हमने मल्टीप्लाई करा b बाई a के साथ, और b बाई a को मल्टीप्लाई करा हमने a बाई b के साथ, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1। यहाँ पे b बाई a इज कॉल्ड द रेसिप्रोकल, ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ a बाई b। और यहाँ पे एक और चीज हमें पढ़ना है, ठीक है, क्लियरली 0 has no रेसिप्रोकल। 0 के पास में कोई भी उसका खुद का रेसिप्रोकल नहीं है, 0 हैज नो रेसिप्रोकल। और रेसिप्रोकल ऑफ 1 इज 1 and the reciprocal of -1 is -1। ठीक है, ये सब पॉइंट्स याद रखने के लिए कि क्लियरली 0 के पास में कोई भी रेसिप्रोकल नहीं है, क्योंकि अगर हम 0/5 है इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करने पे 1 आना चाहिए। तो अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम 5/0 को मल्टीप्लाई करेंगे और 1, तो ये फिर गलत है। तो इट मीन्स 0 के पास में उसका खुद का कोई रेसिप्रोकल नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ 1 का रेसिप्रोकल आपका 1 होगा, ठीक है, और -1 का आपका रेसिप्रोकल आपका -1 होगा, ठीक है। ये आपका प्रॉपर्टी नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, इसी में एक पॉइंट और मैं ऐड करना चाहूंगा, इसी में एक और पॉइंट ऐड होगा, ये रिमार्क we denote the reciprocal of a by b equals to a by b -1। Clearly a by b -1 equals to b by a। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। वी डिनोट द रेसिप्रोकल a बाई बी के रेसिप्रोकल को हम कैसे डिनोट करेंगे? a बाई बी -1 ऊपर में पावर के रूप में, ठीक है। इट मीन्स a बाई बी का रेसिप्रोकल एक्चुअल में क्या होता है? b बाई a, लेकिन हम a बाई बी को सिंबलाइज जो करेंगे इसके रेसिप्रोकल को, ठीक है, मैथमेटिकल टर्म है, तो a बाई बी -1, ठीक है। तो इट मीन्स a बाई बी टू द पावर -1 इक्वल्स टू b बाई a, ठीक है।
और एक लास्ट है प्रॉपर्टी नंबर 6, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन में 4 इन्हीं 3 rational numbers a by b, comma c by d and e by f, we have a by b multiplied by c by d plus e by f equals to a बाई बी को हमने मल्टीप्लाई करा c बाई डी के साथ, ठीक है, प्लस a बाई बी को हमने मल्टीप्लाई करा e बाई एफ के साथ। ठीक है, तो यही है हमारा प्रॉपर्टी नंबर 6। सो स्टूडेंट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, यहाँ पे IMP लिखा है मैंने, इट मीन्स इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये आपको हर जगह पे काम आएगा जहाँ पे इस प्रॉपर्टी का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। क्या नाम है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, जहाँ पे 3 रैशनल नंबर्स रहेंगे a बाई बी, c बाई डी, e बाई एफ। और यहाँ पे कहीं हम लोगों को जहाँ पे भी इस तरीके से मिल जाए लिखा हुआ कि a बाई को हम a बाई बी मल्टीप्लाई करना है c बाई डी, और यहाँ पे सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर पे प्लस का साइन है, तो इट मीन्स a बाई बी को हम सबसे पहले इंडिविजुअली c बाई डी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में प्लस का साइन रहेगा, फिर हम इंडिविजुअली a बाई बी को हम e बाई एफ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और दोनों का इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेंगे, इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेंगे, फिर जो दोनों का सम फाइंड आउट करेंगे, वही उसका एक्चुअल आंसर होगा। ठीक है, तो ये हमारा जो था वो प्रॉपर्टी नंबर 6 सबसे लास्ट प्रॉपर्टी हमारा था, जो कि हमारा कंप्लीट हो रहा है। है ना, और एक आपका सिर्फ इम्पॉर्टेंट रिमार्क के रूप में आप इसको अंडरस्टैंड कर लीजिए कि हम अगर एक रैशनल नंबर को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही आएगा। ठीक है, एवरी रैशनल नंबर मल्टीप्लाइड बाई 0 गिव्स 0। ठीक है, इसको दिमाग में रख लीजिए, क्योंकि हम किसी भी एक नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 0 के साथ तो वो 0 ही होता है। ऑब्वियसली एवरी रैशनल नंबर मल्टीप्लाइड बाई 0 गिव्स 0। Thus for any rational numbers a by b, we have a by b को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 0 के साथ तो वो हमारा 0 आएगा, चाहे हम 0 को मल्टीप्लाई करें a by b के साथ तो भी हमारा 0 आएगा। सो थैंक यू सो मच गाइज एंड स्टूडेंट्स, आप लोगों का प्यार पाने के लिए।